स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय वीडियो चैनल। आप कैसे हैं? अच्छे से है ना? चलिए, ईश्वर करे आप बहुत अच्छे से रहे। देखिए, आज बहुत ही अच्छा मैं लॉजिक एक अच्छा कंटेंट लेकर आया हूँ क्लास 10th का मैथ का। और मैं क्लास 10 का इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग का एग्जाम से एकदम बिल्कुल अब नज़दीक है और इस चीज़ को समझ जाए आप तो बहुत ही अच्छा आप लोग का नंबर आप स्कोर कर पाएंगे। तो पहले आई होप वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना है, नहीं तो आप इस चीज़ों को अच्छे से आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे कि क्या कहलाता है। और इसको अच्छे से एकदम बिल्कुल इजी वे में मैं समझाऊंगा और आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अच्छा नंबर अगर लाना हो बोर्ड वाले एग्जाम्स में तो आपको इसको अच्छे से देखना पड़ेगा। देखिए, आज मेरा जो टॉपिक है मैथ से क्लास 10th का वो रियल नंबर है। रियल नंबर को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में बहुत सारे टाइप्स के वास्तविक संख्या होती है। जैसे आपका पहला, जैसे मैं नेचुरल नंबर बताने जाऊंगा। नेचुरल नंबर हो गया आपका, होल नंबर हो गया, आपका होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ये सब सारे चीज़ों को मैं आप लोग को एक एक एग्जाम्पल के साथ, डिफिनेशन में एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगा कि क्या कहलाते हैं। ये एक से लेके 5 तक नंबर में एक पूछता भी है कि नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर की कैसे हम पहचान कर सकते हैं, कैसे रेशनल नंबर की पहचान कर सकते हैं, कैसे इरेशनल नंबर की पहचान करेंगे, कैसे हम पूर्ण संख्या जो हमारा है होल नंबर कैसे हम जानेंगे। ये सब सारे चीज जो है मैं इसको आप लोग को समझाने जाऊंगा। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्या कहलाते क्या है, नेचुरल नंबर क्या कहलाते हैं। आप चलिए बच्चों, आप जानते होंगे कि जैसे कि हम लोग गिनती गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं, गिनती गिनते हैं और गिनती जैसे 1 से स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्या जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर, वो 1 होता है। 1 से स्टार्ट होता है। जैसे काउंटिंग नंबर, आइए पूरा एंड तक चलता है, जो खत्म ना हो, इनफाइनाइट नंबर तक चले, उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर उसको इंग्लिश में कहते हैं। जो 1 से गिनती स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना एकदम इंड तक, जो खत्म ना हो, यानी मैं लिखा हूं इंड तक, इंड तक हो, जो खत्म ना हो, इंड तक चलता रहे, ये इनफाइनाइट नंबर हो, तो हम कह सकते हैं ये सब क्या हमारे हैं, प्राकृतिक संख्या है। ये हमारे नेचुरल नंबर में आते हैं। ये रियल नंबर का एक हिस्सा है प्राकृतिक संख्या, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। ये आप क्लास 3rd से 4th से 5th से आप लोग सीखते आ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आप लोग का कंसेप्ट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो 1 से स्टार्ट हो उसका एंड न हो, तो हम कह सकते हैं कि वो प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। चलिए, पहला हम समझ गए। अब हम दूसरा समझेंगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम क्या कहते हैं, अब इसको समझ लीजिए। पूर्ण संख्या क्या कहलाता है। जैसे पूर्ण संख्या का मतलब ये चीज होता है कि जैसे होल नंबर आपका हो गया, इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर का स्टार्ट किससे होता है, 0 से होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक्सेट्रा, ये सब चीज पूर्ण संख्या में आते हैं। पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर। होल नंबर का मतलब शुरुआत किससे होता है, 0 से होता है। तो 0 से स्टार्ट होते हैं, उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। याद रखें, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है कि प्राकृतिक संख्या जो होता है वो आपका 1 से स्टार्ट होता है, और जो पूर्ण संख्या होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1, कोई आपसे पूछेगा कि होल नंबर किससे स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो 0 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, 0 1 2 3 4 5 6। यही चीज है, जहां जिसका एंड न हो, एकदम चलता रहे, एकदम इनफाइनाइट नंबर तक, उसको हम लोग पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं। लेकिन सबसे छोटी होल नंबर क्या कहलाती है, 0। 0 से जो स्टार्ट होता है। ये दोनों में हमको आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में क्या अंतर है। चलिए, अब मैं 3rd समझाने जा रहा हूं। ये आप लोग का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट में पूछता भी है कि क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, क्या पूर्ण संख्या
प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं, ये आप लोग का क्लास 9th में इस चीज का चैप्टर को जिक्र किया गया है कि मतलब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं, पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं। तो देखिए ये 1 से स्टार्ट है, ये तो 0 के बाद तो 1 आता ही है, तो जो 1 से स्टार्ट हो प्राकृतिक संख्या हो, 0 से स्टार्ट हो पूर्ण संख्या होता है। तीसरा देखिए आपका पूर्णांक है, इसको हिंदी में पूर्णांक और इंग्लिश में जो हम कहते हैं इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है पूर्णांक, इंटीजर्स। इंग्लिश में इंटीजर्स, हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। अब ये कहेंगे सर ये पूर्णांक क्या कहलाता है? पूर्णांक का मतलब ये चीज होता है कि 0 से जब हम लेफ्ट की तरफ आएंगे, 0 से हम लेफ्ट की तरफ आएंगे, जैसे -1, -2, -3, -4 सेट्रा, इधर 1 2 3 4 5 6, यानी 0 से अगर हम राइट चलेंगे, 0 से अगर राइट चलेंगे तो हमारा वो पॉजिटिव में होगा, यानी वो हमारा जो होता है वो सकारात्मक में होगा। यानी वो 0 से जो स्टार्ट होता है तो इधर आपका बढ़ता जा रहा है, और 0 से जब हम लेफ्ट की तरफ आएंगे तो ये हम माइनस होता जाएगा, यानी ये घटता जाएगा, वैल्यू बढ़ता नहीं जाएगा, घटता जाएगा, क्योंकि माइनस में जितना हम बढ़ाएंगे उतना ही वो घटता जाएगा। और राइट की तरफ 0 से जो स्टार्ट होता है आपका, क्योंकि आप लोग बहुत सारे क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, 8 में 7 में 6 में 5 में, कि वो रिप्रेजेंट करने के लिए देता है नंबर लाइन पे, कि इंटीजर्स है नंबर लाइन पे, इसको रिप्रेजेंट कैसे हम लोग करेंगे। तो बहुत सारे चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे, और निर्देशांक ज्यामिति में भी इस चीज़ों का वर्णन किया गया है। और इससे इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से एग्जाम्पल को समझ लीजिए कि इंटीजर्स कहलाते क्या है। इंटीजर्स में बता भी चुका हूँ इसके पहले वीडियो में कि इंटीजर्स में 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स का मतलब 3 टाइप्स समझ लीजिए। एक जो 0 होता है, और एक निगेटिव होता है, और एक पॉजिटिव होता है। 3 तरह के इंटीजर्स होते हैं। तो निगेटिव में बता ही दिया, या तो इसको भिन्न के रूप में रखिए, फ्रैक्शन के रूप में भी माइनस हो सकता है, या इस टाइप के भी डिजिट में हम लोग माइनस रख सकते हैं, इस टाइप पे हम प्लस रख सकते हैं, चाहे इसको हम फ्रैक्शन के रूप में भी रख सकते हैं, यानी उसको हम लोग, मैं रेशनल नंबर पढ़ाया था तो रेशनल नंबर को हम निगेटिव में भी रख सकते हैं, उसको पॉजिटिव में भी रख सकते हैं। और जो 0 होता है ये भी एक इंटीजर्स का पार्ट होता है। याद रखें इंटीजर्स में 3 तरह के, एक 0 और एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, 3 तरह के हम लोग का इंटीजर्स में पाए जाते हैं। जो माइनस की तरफ लेफ्ट की तरफ जाता है, और 0 से जो राइट की तरफ जाता है, वो चीज इंटीजर्स में आते हैं। आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर में 3 टाइप का मैं अब तक पढ़ा चुका हूँ। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या, होल नंबर क्या कहलाते हैं, होल नंबर की शुरुआत किससे डिजिट से होती है, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत किस डिजिट से होता है, पूर्णांक का इंटीजर्स होता क्या है, इसको निगेटिव कैसे रखते हैं, पॉजिटिव कैसे रखते हैं। तो जो हमारा मिड पॉइंट होता है वो 0 होता है, इधर से निगेटिव होता है, और इधर से जो राइट की तरफ होता है वो पॉजिटिव होता है। चलिए ये आप लोग का तीनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपका अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अब आप लोग कहेंगे, देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है प्राइम नंबर। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता कि प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं, तो हम आज इसको अभाज्य संख्या को समझाएंगे, जो डिविजिबल हो 1 से एंड इट्स सेल्फ नंबर। इसमें देखिए याद रखिए 2 चीज, जो 1 नंबर से कट जाए, कोई भी डिजिट हो, 1 तो किसी भी डिजिट से कट जाता है। देखिए आप कहेंगे सर ये इट सेल्फ का क्या मतलब होता है। इट सेल्फ का मतलब होता है कि जिस डिजिट से हम जो डिजिट को रख रहे हैं उसी डिजिट से वो डिविजिबल हो जाए, यानी उसी डिजिट से वो कट जाए और विखंडित हो जाए उस डिजिट से, तो उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। इसमें 2 चीज याद रखिए, एक 1 नंबर से कटे और वो अपने ही संख्या से वो कट जाए, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, याद रहे, 2 के बाद 3,
3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद आपका 23। अब आप लोग बोलेंगे कि सर 4 क्यों नहीं हुआ। देखिए 2, मैं इसको दिखा भी दे रहा हूँ एग्जाम्पल में, 2 मंजा 2, ये कट गया और 2 1 से कटेगा। देखिए जो 1 से भी कटा और 2 अपने ही डिजिट से कट गया। समझ में अच्छे से आया होगा। 2 जो 2 है वो 2 से डिविजिबल होगा और 2 1 से डिविजिबल होगा। अब देखिए आगे वाला डिजिट 3 है, 3 से ही कटेगा और 3 आपका 1 से कटेगा। ये भी डिविजिबल हो गया, 3 भी कट जाएगा 3 से और 1 भी कट जाएगा 3 से। अब देखिए तो 3 भी आपका प्राइम नंबर में आएगा। देखिए अब कहेंगे आप सर 4, तो 4 से कटेगा, लेकिन 4 कई डिजिट से कट सकता है। 4 2 से भी कट सकता है, 4 1 से भी कट सकता है, यानी इसके कई फैक्टर है। तो हम कह सकते हैं कि 4 हमारा जो है वो आपका अभाज्य संख्या नहीं है। अब कहेंगे सर 5 जो है आपका, देखिए 5 जो है आपका 5 से ही कटेगा और 5 जो है आपका 1 से कटेगा, यानी ये 2 तरह से डिविजिबल है। 5 से कटेगा इटसेल्फ नंबर और 5 जो है 1 से कटेगा, यानी जो 2 फैक्टर इसके हो अपने ही डिजिट से कटे और 1 से कटे, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। बहुत सारे आप एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं तो बिना अभाज्य संख्या का वो चीज नहीं होता है कंप्लीट। तो अभाज्य संख्या हमको हर वक्त जरूरत पड़ती है प्राइम नंबर की। आप चाहे किसी क्लासेस में चले जाइए, ये जरूरत पड़ेगी आपकी प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर में 2 चीज आप लोग को बताया, या तो 1 से कटे या अपने ही डिजिट से वो डिविजिबल हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, या हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। ये आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये एग्जाम्पल में है और इसको मैं ETC लिख रहा हूँ, आगे भी और भी डिजिट इसके आएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, ये तो हमारा 4 था और 5 आपका हो गया भाज्य संख्या। भाज्य संख्या बोलेंगे सर भाज्य संख्या क्या कहलाता है। भाज्य संख्या को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब आप लोग बोलेंगे सर कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे। कंपोजिट नंबर हम उसे कहेंगे जो इसके कई फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर, वो विच नंबर दैट डिविजिबल बाय फैक्टर ऑफ 2 नंबर्स मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, देखिए मैं आप लोग को ये भी समझाता जा रहा हूँ कि सबसे छोटी संख्या भाज्य क्या कहलाते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या कहलाते हैं, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं, सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या है। मैं आप लोग को ये सब चीजें भी बताते जा रहा हूँ। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4 है। अब आप लोग कहेंगे सर कैसे। देखिए 4 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो 1 2 3 मोर देन 3 फैक्टर हुए कि नहीं हुए इसके, कि जिसके 3 फैक्टर 2 से अधिक फैक्टर हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। देखिए सबसे छोटी कंपोजिट नंबर होती है 4। तो देखिए बहुत ही अच्छा मैं रियल नंबर आप लोग को समझा रहा हूँ, क्लास 10 का पार्ट है, इसको आप लोग एकदम अच्छे से समझिए। और मैं आगे और भी क्लास 10 का वीडियो बनाऊंगा, आप इसको देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। आप लोग को वीडियो जितना जबरदस्त मैं समझा रहा हूँ, आप लोग और भी जगह पढ़ते होंगे, दोनों में आप कंपेरिजन कर लीजिएगा कि कौन अच्छा है। चलिए आगे देखिए, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये जो भी मैं डिजिट लिख रहा हूँ वो डिजिट जो है वो प्राइम नंबर को दर्शाता है, और वो 1 से करता है, अपने डिजिट से ही करता है। जैसे 4 हो गया, 4 के बाद आपका 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, आपका 15 हो गया, इधर 9 भी है, आपका 16 है, आपका 18 है, आपका 20 है, आपका 21 है। ये सब जितने भी है सारे कंपोजिट नंबर है, सारे कई फैक्टर से कटेंगे, 2 से अधिक इन लोग का फैक्टर है, इसको हम कह सकते हैं कि हमारी भाज्य संख्या को दर्शाता है। चलिए भाज्य संख्या भी आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं।
आगे हम लोग समझेंगे रेशनल नंबर क्या कहलाता है। रेशनल नंबर का मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ। रेशनल नंबर हम लोग को समझना है कि रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर को हिंदी में हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब आप लोग सोचेंगे कि परिमेय संख्या सर क्या कहलाता है। ये क्लास 9 का, क्लास 8 में भी है, 7th में भी है। अब मैं इस पर आप लोग को समझाया हूँ कि बीच की परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा देख लीजिएगा, और मेरा जो चैनल है राम सुंदर पांडे स्टडी पॉइंट, यूट्यूब पे आप लोग सर्च करेंगे, उसमें आ जाएगा परिमेय संख्या। बहुत अच्छे से मैं उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया हूँ, अच्छे से समझाया हूँ, एकदम बिल्कुल ईजी वे में। वो छोटा से छोटा भी बच्चा उसको समझ लेगा। रेशनल नंबर परिमेय संख्या क्या होता है, मैं बताया था कि जो P/Q के फॉर्म में हो वो हमारा रेशनल नंबर होता है। अब आप लोग कहेंगे P/Q क्या, जैसे 2/3, 5/7, -9/2, -11/3, जो पॉजिटिव भी हो और आपका निगेटिव भी हो और फ्रैक्शन के रूप में हो, उसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। क्या इक्वल टू नॉट जीरो, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो का मतलब क्या हो गया कि जिसके नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। सारा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्यू इक्वल टू नॉट, पहले कहते हैं जो क्वोशिएंट की जो वैल्यू होती है वो जीरो आपकी नहीं होती है। जहां जीरो हो गया, अगर कोई जीरो लिख दिया बच्चा तो समझिए को गलत लगा रहा है। जीरो बल्कि आपका न्यूमरेटर फॉर्म में बल्कि जीरो हो जाए, लेकिन डिनोमिनेटर फॉर्म में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो एकदम गलत माना जाएगा उस चीजों को। तो रेशनल नंबर में आप लोग को बता दिया, जो P/Q के फॉर्म में हो और फ्रैक्शन के रूप में हो, उसको आप लोग रेशनल नंबर कहते हैं। चलिए अब आगे वाली संख्या हम बता रहे हैं आप लोग को। आगे क्या है, अब आप लोग का अपरिमेय संख्या। आप लोग कहेंगे कि सर ये क्या है। अपरिमेय संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये ठीक रेशनल नंबर का उल्टा होता है, जो P/Q के जो फॉर्म में न हो। जैसे इसका मतलब ये हो गया, जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, √13 हो गया। अब इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू कुछ में तो कुछ आता रहेगा, लेकिन जैसे एक पाई भी होता है, जैसे जहाँ पाई हो, पाई का वैल्यू नहीं सिर्फ पाई, तो वो भी आपका इरेशनल नंबर में आता है, क्योंकि 2, 3.1452 डॉट डॉट डॉट। देखिए इसका जो वैल्यू होता है पाई का 3.1452, इसका मतलब ये चीज होता है कि देखिए कोई डिजिट एक दूसरे को रिपीटिंग भी नहीं कर रहा है, ये एक दूसरे को रिपीट भी नहीं कर रहा है, और इसका अंत भी ना हो। कुछ नहीं तो कुछ वैल्यू आपका आता रहे, जो कभी वैल्यू आपका खत्म ना हो, इंड ना हो, आपका समाप्त ना हो जाकर, वो चीज आप लोग का इरेशनल नंबर में आता है। जो नॉन रिपीटिंग यानी जो रिपीटिंग ना हो, देखिए रिपीटिंग कोई नहीं है, एक दूसरे कोई नहीं दर्शा जा रहा है, लेकिन अगर 3.3333 यानी 3 पे हम बार कर देंगे तो यहाँ पे रेशनल नंबर, क्योंकि देखिए उस चीजों को बार बार वो चीज को दर्शा रहा है, लेकिन इसमें आपका दर्शा नहीं रहा है। ये कुछ नहीं तो कुछ वैल्यू आ रहा है, लेकिन एक दूसरे को आप रिपीट भी नहीं कर रहा है, एक दूसरे को ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं जो समाप्त भी नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या को दर्शा रहा है। ये देख लीजिए, एक दूसरे को ये कुछ आ रहेगा, इसका वैल्यू निकालें तो कुछ डेसिमल फॉर्म में भी आएगा और एक दूसरे को रिपीट भी नहीं करेगा, तो इसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। आई होप वीडियो आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको वीडियो बिल्कुल एंड तक देखें और इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, और बिल्कुल अच्छे से देखिए, क्योंकि क्लास 10th आप लोग का है, आप लोग की लाइफ है, आपका फ्यूचर है। इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा, मेरे वीडियो एंड तक देखिएगा, इसको सब्सक्राइब और लाइक भी करिएगा।